ग्रीन 55 क्लास 9th गृह विज्ञान। हेलो नमस्कार, मैं गीता जायसवाल। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज यूपी। मैं इस समय कन्नैलगंज ब्लॉक में स्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है। हम इस बच्ची के बारे में इतना सब कुछ सुने कि आज हम मजबूर हो गए इस बच्ची से मिलने के लिए। लोग कहते हैं कि बिटिया लक्ष्मी की रूप होती हैं, सही है, पर आज हमने देख भी लिया और आपको इस बच्ची से मिलाएंगे और इसके टैलेंट से आपको रूबरू करवाएंगे। आप हम लोग अगर आंखें बंद हो जाए तो हम लोगों को कितनी मुश्किल होती है एक कदम चलने के लिए और बोलने और सोचने के लिए, तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे सामने क्या है। लेकिन ये बच्ची ऐसी है कि ये टच करके और बिना देखे सब कुछ बता सकती है। आइए हम इस बच्ची से बातचीत करते हैं और रूबरू करवाते हैं इसके टैलेंट से। आपको क्या नाम है बेटी आपका? अनुष्का गोस्वामी। कितने साल के हो आप? 11। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 6। स्कूल का नाम? एमआरजी शिक्षण स्थान गुंदाहा। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि ये टैलेंट आपके अंदर है? हमारे पापा ने हमें बताया था ऐसा, और हमें लखनऊ भी ले गए थे इसके लिए। अच्छा, लखनऊ आप किस ले गए थे? यही सीखने के लिए। अच्छा, इसका आपने कोर्स कर रखा है? ये वहाँ पे सिखाते हैं ऐसा? एक बार मैंने सीखा था केवल बस। अच्छा, आपको पहले से कुछ पता था कि ऐसा कोई टैलेंट आपके अंदर है? नो, कुछ नहीं पता था। जब आप लखनऊ गए तो वहाँ पे सीखने के बाद आपको पता चला कि फील हुआ आपको? हमें सीखने के बाद पता चला। अच्छा, तो सीखने के बाद वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग आपको दी जा रही थी कि आंखें बंद करके आपसे वहाँ पे लोग पूछते थे सब? जी जी। अच्छा, तो क्या कितने दिन की ट्रेनिंग थी ये? 3 दिन की। अच्छा, तो आप क्या क्या चीज़ बता सकते हो, क्या कर सकते हो? हम आँख पे पट्टी डाल के बुक भी पढ़ सकती हूँ मैं, और आपके आधार कार्ड का नंबर भी बता सकती हूँ। कोई भी बुक, किसी भी क्लास की बुक आप पढ़ सकते हो और बता सकते हो? ठीक है, तो हम आपका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। कहने के लिए आप इसको, अगर कोई भी वीडियो ऐसा देखता है लोग तो वो कहेंगे जादू टोना या चमत्कार, कुछ भी कह सकते हैं देखने के बाद। लेकिन हम लोग सामने से देख रहे हैं तो हम इसको जादू टोना नहीं, एक चमत्कार और या इस लड़की का टैलेंट, एक प्रतिभा ही मानेंगे, क्योंकि ये हुनर सबके पास नहीं होती है। अगर हम लोग की आंखें बंद हो जाए 1 मिनट के लिए तो हम लोग चलना तो क्या, हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारे सामने है क्या। तो हम इस बच्ची के साथ प्रैक्टिकल करके देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम इस बच्ची के आंखों पे पट्टी लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे बच्ची क्या क्या बता सकती है और क्या क्या कर सकती है। ये जो कॉटन लगाए हैं, बोलो मैडम, जो कॉटन लगाए हैं इससे दिख रहा है? आपको इस कॉटन से कुछ दिख रहा है? नो, बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं? नो। कोई दिक्कत? नो। ठीक। हम आगे आपको ये कॉटन और ये पट्टी हटा के भी दिखाएंगे, अपना कपड़ा बांध के भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ये कह सकते हैं कि ये इनके घर का हो सकता है, इसमें कुछ दिखता हो। तो अभी के लिए हम इन्हीं से प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम इसको चेंज करके देखेंगे। आप इसको मिसमैच कर लीजिए थोड़ा सा। बैठ जाइए। हमारे पास कुछ पर्चियां हैं जो सिर्फ हम जानते हैं कि उसमें क्या है, कौन सा कलर है, ये बच्ची नहीं जानती है। हम इस बच्ची को दिखा के पूछेंगे इसमें, और आइए आप भी देखिए क्या बताती हैं। ग्रीन 55। इस पे लिखा क्या है? 55। 55। देख सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, ग्रीन कलर का है और नंबर 55 लिखा हुआ है इस पे। अब हम दूसरी पर्ची इस बच्ची को देते हैं। सो येलो, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं कि इस पे 100 लिखा हुआ है और येलो कलर का है, जो इस बिटिया को नहीं पता था कि कौन सा कलर है इसमें। हम 20 से पर्ची निकाल के इस बिटिया को दे रहे हैं। ये ब्लैक है और साथ में पैरेट कलर है। नंबर क्या लिखा है इस पे? 89। वेरी गुड। आप देख सकते हैं इस नंबर पे 89 लिखा हुआ है और 2 कलर का है, जो बिटिया ने बताया है अभी। पिंक 42।
जी बिल्कुल सही। आप देख लीजिए, इस पे 42 नंबर लिखा हुआ है और पिंक कलर का है। अब हम बिटिया से बुक पढ़वाएंगे, और वो भी इनके क्लास का नहीं, इनसे ऊपर क्लास का बुक इनको पढ़वाएंगे, जो इनको नहीं पता है कि ये कौन सा बुक है और कौन से क्लास का है। आप देख सकते हैं इसमें कौन सा क्लास है और कौन सा बुक है, जो बिटिया को नहीं पता है। क्लास 9th गृह विज्ञान। जी बिल्कुल सही। अब हम बिटिया से बीच का अक्षर पूछेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परीक्षा अभ्यास। उसके नीचे आइए। यहाँ ये ब्लैक कलर वाला बता दीजिए। यहाँ अभ्यास से संबंधित सभी संभावित प्रश्नों को दिया गया है। इन प्रश्नों का अभ्यास करके या याद रखना छात्र अभ्यास से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिटिया ने बिना देखे इन प्रश्नों को पढ़ा हुआ है, और आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो बिटिया ने पढ़ा है वो सही है कि गलत है। कपड़े के तंतु पर प्रकार एवं जीवन में प्रयोग। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आपने जो बिटिया पढ़ी है वो आपके सामने है। अब हम बिटिया की पट्टी चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक ये इनके घर का काटन और पट्टी था। लोगों को ये लग सकता है कि हो सकता है इसमें बिटिया को दिखाई दे रहा हो, इसलिए हम इसको अब अलग से दूसरी पट्टी बांध के दिखाएंगे। आप टाइट मत बांधना। हमारे पास कुछ पैसे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए, बिटिया को नहीं पता है कि इसमें कौन सा है। बिटिया बताएगी इसमें कौन कौन सा पैसा है। 2 का सिक्का है ये, और ये 1 का, ये 10 का। जी बिल्कुल सही। बिटिया को नहीं पता था कि हमारे पास कौन कौन सा सिक्का है। आप देख सकते हैं इसमें इतना पैसा हमने बिटिया को दिया था, जो बिटिया ने बताया है सही सही। आपको हमने बिटिया से प्रैक्टिकल करके दिखवाया। आप देख सकते हैं बिटिया कितनी टैलेंटेड है। इतने समय में बिटिया ने इतना सब कुछ बता दिया जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आम लोग, हम क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा इसको। ऐसा हुनर, ऐसा टैलेंट उस बिटिया के पास है। अब हम बात करेंगे बिटिया के पापा जी से। आइए, क्या नाम है आपका? परिचय देते हुए बताइए। दिनेश गोस्वामी, जिला गोंडा, थाना करनी। आपकी बिटिया को ये हुनर कब से है, आपको कब से पता चला? ये मैम लगभग 1.5 साल हो गए। अच्छा, आपको पता कब और कैसे चला? मैम क्या है कि एक कला है, कला नहीं, एक एजुकेशन है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। इसको हमने 1.5 साल पहले करवाया था। तो इससे क्या है, जैसे शरीर में 5 सेंसेस आदमी सूंघ करके, टच करके या खा करके, स्वाद करके बता सकता है। तो इसका जब कोर्स कराया गया तो इसका 3 दिन का कोर्स था। कोर्स में इसका माइंड मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्टिव हुआ, जिससे आँख में पट्टी बांध करके ये बांध लेगी। उसके बाद में टच करके किसी चीज़ को टच करेगी तो इसको आ जाएगा इसके माइंड में, और अगर सूंघ लेगी तब भी इसके माइंड में आ जाएगा, अगर ये आवाज़ सुन लेगी तब भी माइंड में इसके आ जाएगा। ये कोर्स कितने दिन का था और इसने कंप्लीट किया पूरा कोर्स कि नहीं? 3 दिन का कोर्स था और 1 महीने का इसका एक्सरसाइज था। अच्छा, 1 महीने। इसे कंप्लीट किया, उसके बाद में इसका सारा सिस्टम एक्टिवेट जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ तभी से बिटिया ने करना स्टार्ट कर दिया? जी 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 जी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में ये आंख में पट्टी बांध करके सारी चीजें बताना चालू कर तो अभी तक आप बिटिया को कहीं बाहर ले गए, सम्मानित करवाए, अवार्ड मिला, कुछ हुआ अभी तक? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे गोंडा के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनके पास में बिटिया गई थी, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर थे
वहाँ पे जो बीओ मैम होती वो थी, KRP थे और विशिष्ट अधिकारी थे वहाँ पे। अभी आप क्या चाहते हैं आपकी बिटिया आगे बढ़े और कहाँ तक जाए? बिल्कुल, हर इंसान चाहता है कि हमारी बेटी आगे बढ़े, तो मैं तो चाहूँगा कि हमारी बेटी आगे बढ़े, अच्छा एजुकेशन ले और अपने जो उसका सपना है वो अपने सपने को पूरा करे। आप ये चाहते हैं कि वो जिला स्तर पे सम्मानित हो और उसको आगे बढ़ने का मौका मिले? जी जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। ठीक, धन्यवाद। Thank you. आपने देखा कि इतने कम टाइम में बिटिया इतना सब कुछ अचीव कर ली है जो कि इम्पॉसिबल है। भले वो कहने के लिए 3 दिन का कोर्स था, हम लोग शायद 3 दिन में भी ना कर पाए, 3 दिन क्या 3 महीने में भी नहीं कर पाएंगे। तो ये टैलेंट बहुत बड़ी चीज़ है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिटिया का माइंड सेटअप बहुत अच्छा है, जो पढ़ने की एक्टिविटी भी उसकी बहुत तेज है। जाहिर सी बात है ये पढ़ाई के बेस पे ही है, क्योंकि जब वो अगर वो पढ़ ही नहीं पाती तो वो कुछ नहीं कर पाती। तो इससे मान सकते हैं कि बिटिया का पढ़ाई लेवल बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद।